ओम श्री शक्ति नमः। 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 वाल्मीकि के आश्रम पर लव द्वारा घोड़े का बंधन और अश्वरक्षक को भुजाओं का काटा जाना। शेष जी कहते हैं, एक दिन प्रातः काल वह अश्व गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी के श्रेष्ठ आश्रम पर जा पहुंचा, जहाँ अनेकों ऋषि मुनि निवास करते और अग्निहोत्र का धुआं उठ रहा था। जानकी जी के पुत्र लव अन्य मुनि कुमारों के साथ प्रातःकालीन हवन कर्म करने के उद्देश्य से उसके योग्य समुदाय लाने के लिए वन में गए थे। वहां सुवर्णपत्र से सीनित उस यज्ञ संबंधी अश्व को उन्होंने देखा, जो जो कुमकुम नगरू और कस्तूरी की दिव्य गंध से सुवासित था। उसे देखकर उनके उनके मन में कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनि कुमारों से बोले, यह मन के समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, जो देवात मेरे आश्रम पर आ पहुंचा है। आप सब लोग मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं। यह कहकर लव तुरंत ही घोड़े के समीप गए। रघुकुल में उत्पन्न कुमार लव कंधे पर धनुष बाण बाण धारण किए उस घोड़े के समीप ऐसे सुशोभित हुए, मानो दूसरे वीर जयंत दिखाई दे रहा हो। घोड़े के ललाट में जो पत्थर बंधा था, उसमें उसमें सुस्पष्ट वनमालाओं द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी थी, जिनसे उसकी बड़ी बड़ी शोभा हो रही थी। लव ने पहुंचकर मुनि पुत्रों के साथ वह पत्थर पड़ा। पड़ते ही उन्हें क्रोध आ गया और वे हाथ में धनुष लेकर ऋषि कुमारों से बोले, उस समय रोष के कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती थी। उन्होंने कहा, अरे इस क्षत्रिय की दुष्टता तो देखो, जो इस घोड़े के भाल पत्थर पर इसने अपने प्रताप और बल का उल्लेख किया है। राम क्या है, शत्रुघ्न की क्या हस्ती है, क्या यही लोग सत्य सत्य के कुल में उत्पन्न हुए हैं। हम लोग श्रेष्ठ सत्य नहीं है। इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर लव ने उस घोड़े को पकड़ लिया और समस्त राजाओं को टीके के समान समझ कर हाथ में धनुष बांध ले वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। मुनि पुत्रों ने देखा कि लव घोड़े का अपहरण करना चाहते हैं, तो वे उनसे बोले, कुमार हम आपको हित की हम आपके हित की बात बता रहे हैं, सुनो। अयोध्या के राजा श्री राम बड़े बलवान और पराक्रमी हैं। अपने बल का घमंड रखने वाले इंद्र भी उनका घोड़ा नहीं छू सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। अर्थ आप इस अश्व को न पकड़ो। ये सुनकर लव ने कहा, आप लोग ब्राह्मण बालक हो, क्षत्रियों का बल क्या जानो। क्षत्रिय अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु ब्राह्मण लोग केवल भोजन में ही पटु हुआ करते हैं। इसलिए आप लोग घर जाकर माता का पोसा हुआ हुआ पकवान उड़ाओ। लव के ऐसा कहने पर मुनि कुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम देखने के लिए दूर जाकर खड़े हो गए। तदनंतर राजा शत्रुघ्न के सेवक वहां आए और घोड़े को बंधा देख कर लव से बोले, ओ किसने इस घोड़े को यहाँ बांध रखा है, किसके ऊपर आज हिमराज कुपित हुए हैं। लव ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने इस उत्तम अश्व को बांध रखा है, जो इसे छुड़ाने आएगा उसके ऊपर मेरे बड़े भाई कुछ शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ जाए तो क्या कर लेंगे। हमारे बाणों की बौछार से संतुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी राह लेंगे। लव की बात सुनकर सेवकों ने आपस में कहा, यह बेचारा बालक है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तत्पश्चात वे बनते हुए घोड़े को खोलने के लिए आगे बढ़े। यह देख लव ने दोनों हाथों में धनुष धारण कर शत्रुघ्न के सेवकों पर शूरपुरों का प्रहार आरंभ किया। इससे उनकी भुजाएं कट गई और वे शोक से व्याकुल होकर शत्रुघ्न के पास गए। पूछने पर सबने लव के द्वारा अपनी बाहें काटे जाने का समाचार कह सुनाया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।